एक क्रूर राजा अपने राज्य पर राज करता है, लेकिन उसका अत्याचार सिर्फ उसके राज्य तक सीमित नहीं था। वह आसपास रहने वाले आदिवासी समुदायों पर भी जुल्म करता था। वह उन्हें अगवा करता, पीटता और जबरदस्ती अपने राज्य में लाकर काम करवाता था। मेरा मन बहुत दुखी हो रहा था जब मैंने देखा कि राजा घने जंगल की बेशकीमती जड़ी बूटियां ऊंचे दामों पर व्यापारियों को बेचकर खूब मुनाफा कमाता था, पर इन आदिवासियों को सिर्फ पीधा देता था। ये आदिवासी कांतारा समुदाय के लोग थे और जिस जगह वे रहते थे उसे भगवान का मधुबन कहा जाता था। वहां जाना मना था क्योंकि लोग मानते थे कि वहां देव निवास करते हैं जो राजा को कभी अंदर नहीं आने देंगे। पर लालची राजा ने किसी की नहीं सुनी। उसने आदिवासियों पर और जुल्म किए और मधुबन में घुसने की कोशिश की। वह रात के अंधेरे में अपने सैनिकों और अपने बेटे राजशेखर के साथ मधुबन में गया। उसका मानना था कि वह देव को बंदी बना लेगा, लेकिन यह उसकी मौत का बुलावा था। जैसे जैसे वे अंदर गए, उसके सैनिक एक एक करके गायब होते गए, जैसे किसी दिव्य शक्ति ने उन्हें मार दिया हो। राजा ने एक और बड़ी गलती की। उसने उस पवित्र धरती पर जंगल में आग लगा दी। मैं देखती हूँ कि देव का शरीर जल रहा था और फिर राजा को भी खत्म कर दिया जाता है। सिर्फ उसका छोटा बेटा राजशेखर किसी तरह जंगल से भाग निकला। भागते हुए उस छोटे बच्चे को कृपा आदिवासी समुदाय के लोग मिले, जिन्होंने उसे सही सलामत वापस राजा के राज्य में पहुंचा दिया। मुझे उन आदिवासियों पर बहुत गर्व महसूस हुआ। अध्याय 2। राजकुमार कुलशेखर का उदय समय बीतता है। राजशेखर बद्धा होता है और अपने राज्य का भार संभालता है। उसने कभी मूर्खता से कांतारा की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। उसके 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। दुर्भाग्य से उसकी बेटी कनकौती अपाहिज पैदा हुई थी। तभी कृपा आदिवासी समुदाय के 2 लोग आते हैं और कहते हैं कि अगर उनकी औरत का दूध बच्ची को पिलाया जाए तो वह ठीक हो जाएगी। राजशेखर का उन पर इतना विश्वास था कि उन्होंने ऐसा ही किया, क्योंकि उन्हीं आदिवासियों ने बचपन में उनकी जान बचाई थी। ये देखकर मेरा दिल खुशी से भर गया कि बच्ची धीरे धीरे ठीक होने लगी। इस बीच कांतारा के लोगों को अपने देव के सामने एक कुएं में एक छोटा बच्चा मिलता है, जिसकी रक्षा खुद माता पार्वती की शेरनी कर रही थी। उस बच्चे को बाहर लाया गया और एक आदिवासी मां ने उसे प्यार से पेरीमा पुकारा और कहा कि यह बच्चा कांतारा को बदल देगा। फिर समय और आगे बढ़ता है और राजशेखर का बेटा कुलशेखर राजा बनता है। राजशेखर अपनी गद्दी कुलशेखर को सौंप देता है, पर कांतारा की तरफ न जाने की हिदायत देता है, क्योंकि उसके दादा वहां मारे गए थे। पर कुलशेखर तो स्वभाव से बहुत हिंसक और मनमर्जी का मालिक था। वह लड़कियों का नशा रखने वाला और शौकीन नया राजा था। उसका मंत्री उसे कांतारा जाकर शिकार करने के लिए उकसाता है। मुझे यह देखकर गुस्सा आ रहा था कि वह अपने पिता की बात भी नहीं सुनता। राजा के आदेश पर पूरा पलटन जंगल में शिकार करने जाता है, पर गहरे जंगल में उन्हें ब्रह्म राक्षस दिखाई देने लगते हैं। पूरी सेना डर जाती है। एक एक करके सैनिक गायब होने लगते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें मार रही हो। डरकर राजा और मंत्री दुम दबाकर भाग जाते हैं। तब मैं देखती हूं कि कांतारा के लोग आते हैं और राजा के बचे हुए सैनिकों को मार गिराते हैं। उनमें से सिर्फ एक आदमी जिंदा बचता है, जिसे वर्मा, हमारा सुपरस्टार रश्भ शेट्टी, गांव ले आता है। वर्मा ही वह बच्चा है जो कुएं में मिला था। गांव का प्रधान बोबा गुस्सा करता है और सबको चौकन्ना रहने को कहता है, पर वर्मा सीमा पार करने की बात करता है ताकि वे राजा के राज्य के विकसित हथियार और रहन सहन को समझ सके। अध्याय 3। वर्मा का शहर में प्रवेश और रानी से मुलाकात। वर्मा उस सैनिक को ढाल बनाकर कैदी के कपड़े बदलकर गांव वालों के साथ सीमा पार राजा के राज्य में प्रवेश करता है। वहां जाकर मैं देखती हूं कि राजा के लोग अभी भी आदिवासियों पर अत्याचार कर रहे थे। वर्मा और उसके साथी राजा के लोगों के रथ, लोहे के हथियार और पानी संग्रह करने के तरीके को समझते हैं, लेकिन उनके हाव भाव से गार्ड को शक हो जाता है और वे पकड़े जाने से पहले भागने लगते हैं। इस भगदड़ में वर्मा की मुलाकात रानी कनकौती से होती है, जो खुद मुसीबत में थी। वर्मा रानी को एक बेकाबू घोड़े से बचाता है। रानी को वर्मा से पहली नजर में ही आकर्षण हो जाता है। जब रानी वर्मा से उसका परिचय पूछती है तो वह कहता है, मेरा परिचय मैं कांतारा से हूं। ये खबर आग की तरह फैल जाती है। कुलशेखर इन लोगों को दरबार में बुलाकर पूछता है कि
वे क्यों आए हैं। वर्मा उसकी मजाक उड़ाता है, जिसके लिए उन्हें बंदी बना लिया जाता है। पुराने राजा राजशेखर डर जाते हैं और सोचते हैं कि ये लोग उनके बेटे को भी खाएंगे। कुलशेखर उन्हें मारना चाहता था, पर रानी के कहने पर उन्हें अरबियों को बेच दिया जाता है ताकि वे उनसे काम निकलवा सके। पर वर्मा तो एक सौदागर निकला। उसने रात को अरबियों से ही सौदा कर लिया। जंगल से नशीला पत्ता लाकर देगा और मुनाफा बांटा जाएगा। वर्मा वहां से बाइज्जत भाग निकलता है और बहुत सारे सामान और सीखी हुई तकनीकों के साथ अपने गांव लौटता है। अध्याय 4, कांतारा की प्रगति और वर्मा का प्यार। वर्मा गांव आकर खेती करना, सिंचाई करना और फसलों को बेचना सिखाता है। गांव में प्रगति होने लगती है। वर्मा कहता है, कोई सीमा हमको नहीं रोक सकती। वह सबको व्यापारी बनने के लिए प्रेरित करता है। वे लोग जड़ी बूटियां लेकर बंदरगाह जाते हैं और खुद व्यापार करना शुरू कर देते हैं। रानी कनकवती को यह बात पता चलती है और वह वर्मा को बुलाती है। वह पूछती है कि वह यहाँ व्यापार क्यों कर रहा है। वर्मा का जवाब मुझे बहुत पसंद आया। वह कहता है, ये खुला आसमान, ये जंगल, ये जमीन क्या आपका है? यह कुदरत का है। यह हम सबका है और इधर व्यापार करने के लिए किसी की अनुमति तो मुझे नहीं चाहिए। रानी को वर्मा का यह चटक स्वभाव पसंद आने लगता है और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। वर्मा रानी से कहता है, मुझसे आप दूर रहिए। जुगनू के पीछे आप खो जाओगे। व्यापार को और तेज करने के लिए वर्मा को और घने जंगल में जाना पड़ जाता है, जहां करपर प्रजाति के खूंखार और काला जादू जानने वाले लोग रहते थे। वहां उनके लोग मरने लगते हैं। वर्मा के कानों में झींग गुर की आवाज गूंजती है, जिससे रक्त निकलने लगता है। फिर करपर प्रजाति हमला कर देती है। एक राक्षस वर्मा को मारने ही वाला होता है कि माता पार्वती की शेरनी आती है और उसे खत्म कर देती है। वर्मा बच जाता है, पर उस शेरनी की आंखों में ज्वाला धधक रही थी। गांव लौटने पर बड़े बुजुर्ग वर्मा को करपर प्रजाति की कहानी बताते हैं कि कैसे वे पहले भी छल से पंजुबली देव को चुराना चाहते थे और उन पर काला जादू कर रहे थे, पर शेरनी ने देव की रक्षा की थी। अब वे फिर से वही कोशिश कर रहे थे। अध्याय 5, विश्वासघात और होलिका देव का प्रहार। इधर कुलशेखर को पता चलता है कि रानी ने उसे वर्मा के व्यापार के बारे में नहीं बताया। वह गुस्से में आगबुला हो जाता है और कहता है कि वह कांतारा को रक्त से लाल कर देगा। उसका मानना था कि वह ईश्वर के मधुबन को हासिल करेगा, जो उसके पूर्वज नहीं कर सके थे। राजशेखर इस बात से नाराज थे, पर कुलशेखर ने अपने पिता को नींद की दवाई दे दी ताकि वह बीच में न आए। रात के अंधेरे में जब वर्मा गांव में नहीं था, कुलशेखर ने कांतारा पर हमला कर दिया। नरसंहार हुआ। वर्मा की मां और छोटे बच्चे भी मार दिए गए। मेरा दिल टूट गया यह देखकर। वर्मा गांव की तरफ भागता है और देखता है कि बहुत देर हो चुकी है। कुलशेखर अपने लोगों से वर्मा को भी मरवाता है। तभी पंजुबली देव के सामने वाले कुएं से एक भव्य शक्ति निकलती है और वर्मा के अंदर समा जाती है। वर्मा अब होलिका देव का रूप ले लेता है, जो देव का उग्र रूप है। होलिका देव बने वर्मा को देखकर कुलशेखर डर जाता है। होलिका देव बड़ी बेरहमी से कुलशेखर के सैनिकों को मार गिराते हैं और आखिर में कुलशेखर का भी वध कर देते हैं। उसके रक्त से स्नान करते हैं। जब देव शांत होते हैं तो वर्मा अपने लोगों को खोने के गम में रोने लगता है। अध्याय 6, सुलह का छल और अंतिम महायुद्ध। 2 दिन बाद राजशेखर को होश आता है और अपने बेटे की हालत देखकर वह खुद को दोष देता है। वह ब्राह्मणों के कहने पर कांतारा के लोगों के साथ सुलह करने का फैसला करता है, क्योंकि शिव भी उनसे नाराज थे। राजकुमारी कनकवती सुलह का पैगाम लेकर आती है। वर्मा शुरुआत में मना करता है, पर कनकवती कहती है कि पंजुबली देव उन्हें माफ करेंगे और दोनों देवों को राजा के राज्य में एक साथ लाने से सबका भला होगा। कांतारा के लोग मान जाते हैं। महाउत्सव होता है और वर्मा पंजुबली देव को सिर पर लेकर राजा के राज्य की ओर जाता है। पूजा के बाद सुलह हो जाती है। वर्मा बंदरगाह पर राजा का हक मान लेता है। बदले में राजा पीड़ित आदिवासियों को छौंदने पर राजी हो जाता है। लेकिन अगले ही दिन कांतारा में बच्चों की तबीयत खराब होने लगती है। महामारी फैल जाती है। तभी एक बुजुर्ग तपस्या से बाहर निकलकर बताते हैं कि देवों को बंदी बना लिया गया है। यह राजा की सोची समझी चाल थी। दरअसल कनकवती भी गर्पर प्रजाति से ही थी। उसने ही अपने पिता पर काला जादू किया था और पंजुबली देव को
उन्हीं के हाथों से राज्य में बुलवाकर बंदी बनवा लिया था। कर्पर प्रजाति हमेशा से ईश्वर के मधुबन को हथियाना चाहती थी। जब वर्मा को यह विश्वासघात पता चलता है तो कांतारा युद्ध की घोषणा कर देता है। कणकवती अपने पिता राजा के शरीर में 3 पूर्वजों की शक्ति और काला जादू भर देती है, क्योंकि वह जानती थी कि वर्मा शिव का एक कण है और उसे हराना आसान नहीं होगा। युद्ध छिड़ जाता है। राजा और वर्मा आमने सामने होते हैं। राजा की अपार शक्ति के सामने वर्मा टिक नहीं पाता और उसे उसी कुएं में धकेल दिया जाता है। कुएं में उसे देवाधिदेव महादेव के दर्शन होते हैं। उनके स्पर्श से शिव का एक कण वर्मा के अंदर प्रवेश कर जाता है और वह पूरी तरह बदल जाता है। उसकी आंखों में ज्वालामुखी की तरह आग धधक रही थी। फिर शुरू होता है सबसे बड़ा महायुद्ध। वर्मा के अंदर भगवान शिव, पंजुबली देव और देवी चामुंडा समाये हुए थे। वह एक एक करके कर्पर प्रजाति, राजकुमारी कणकवती और राजा को खत्म कर देता है। कोई भी उसके सामने जिंदा नहीं बचता। कुछ समय बाद वर्मा फिर से शांत हो जाता है। कांतारा में अब शांति है। रात के समय कोला रिचुअल चल रहा होता है, जहां वर्मा पंजुबली देव का रूप लेकर वह रिचुअल पूरा करता है और उसी कुएं के अंदर कूद जाता है। फिल्म का अंत कुछ समय बाद होता है, जहां एक छोटा बच्चा अपने दादाजी से पूछता है कि कुआं कहाँ है। दादाजी कहते हैं, ये कभी किसी और कहानी में सुनाऊंगा। एक छोटा सा डिस्क्लेमर दोस्तों, ये फिल्म अपने आप में एक ऐसी कथा है जिसमें इतने ज्यादा शेड्स, लेयर्स हैं कि पूरी कहानी को शब्दों में समझाना बहुत मुश्किल है। मैंने कोशिश की है कि एक आम दर्शक भी इस वीडियो को एंजॉय कर पाए और समझ पाए कि कांतारा चैप्टर 1 में क्या हुआ है। मैंने कहानी को समझाने और आपको एंटरटेन करने के लिए ही इसे बनाया है। इसमें बहुत सारे और भी छोटे पात्र और कहानियां थीं, पर अगर मैं सब बताती तो ये बहुत लंबा और उलझा हुआ हो जाता। तो ये था मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या आप भी इस फिल्म के अगले चैप्टर का इंतजार कर रहे हैं? मुझे कमेंट में बताना।